ओके, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। आज हमारे पास एक रिपोर्ट है। लैंसेट एक मैगज़ीन है, दुनिया की मानी हुई हेल्थ मैगज़ीन है वेस्टर्न वर्ल्ड की, जो स्वास्थ्य के इशू पे लिखती है। और ऐसा मैंने पढ़ा एक अखबार में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक संबोधन में कहा कि भारत में आने वाले समय में जो लोग हैं, विशेषकर युवा बच्चे भी हैं, उनमें भी जो ओबेसिटी है, मोटापा है, उसकी समस्या बहुत बढ़ने वाली है। उसको नापने का जो पैरामीटर वेस्ट के लोगों ने रखा होता है, उसको बोलते हैं BMI। बिल्कुल, क्या बोलते हैं फुल फॉर्म? बॉडी मास इंडेक्स। कि भाई आपकी हाइट क्या है और उसके हिसाब से आपका वजन कितना है। अगर एक विशेष लेवल, उसका जो पैमाना है उसमें 30 का पैमाने का मतलब होता है अति मोटा है। तो भाई जो इस तरह के लोग हैं, फिर बाद में उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है, हार्ट की कई समस्याएं हो जाती है, और भी कई बीमारियां उनको घेर लेती है, टांगे वजन हो जाता है, तो गुड्डे और इसमें दिक्कत आ जाती है। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि भारत में युवा लोग भी बहुत है और लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। और ये भी पाया गया जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो लोग जो है घर का बनाया हुआ खाने के बजाय, घर का जूस पीने के बजाय, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो जूस देती है, जो ये बड़े बड़े स्टोर खुले हैं यहाँ बड़े बड़े, जहाँ पर कई कई महीने का सामान पैक होके आता है, जो कि ख़राब ही नहीं होता पर स्वाद रहता है ना। उस तरह के आइटम्स खाते हैं लोग, जिसमें हाई कैलोरी होती है, मीठा होता है और फैट्स होते हैं, और उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो उसके ऊपर हम चर्चा करें कि पर्सनल लाइफ में आप क्या करते हैं, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हम, एक जनरल बात रखनी है ना। तो पर्सनल तो हमारी मर्जी है, मैं खाऊं ना खाऊं, पर एटलीस्ट एक चर्चा तो हो, ऑनेस्ट चर्चा युवाओं के साथ। तो शुरू करते हैं। वरुण जी, आप क्या मानते हैं, है कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ का खतरा आजकल के युवाओं के लिए और समाज के लिए? नहीं है सर। वैसे तो किस बेस पे कह सकते हैं आप ये बात? अगर आप रिपोर्ट्स वगैरह देखोगे तो हाँ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं हाँ वो भी बढ़ रही है। और जो एक तरह से जो हमारा लाइफस्टाइल है जो वो काफ़ी हद तक एक रूरल एरिया से निकल के शहर की तरफ आ रहा है। हम ठीक शहर है। की तरफ आ रहा है। और वहाँ पे जिस तरह की आपको इसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। हाँ ठीक है, हाँ, उपभोक्तावाद। कंज्यूमरिज्म, हाँ जितना उपभोक्तावाद जो भी है, जो भी आपको फैसिलिटीज़ है वो आसानी से प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा। हाँ, जिससे कि आप आलसी होते जा रहे हो और हाँ लोगों को काम दे रहे हो। हाँ। और इसका फ़र्क यही पड़ रहा है कि आपकी सेहत पे ज़्यादा असर पड़ रहा है इसमें। आपका मतलब है, अगर जो हम अपने गांव में जो जूस बनाते थे या फलों की कोई रस मादक बनाते थे, उसकी तुलना में जो कंपनियों से पैक होके माल आ रहा है, कोका कोला या कोई जूस आ रहे हैं इस तरह के, क्या वो सेफ नहीं है हमारे लिए? सेफ, और उतना आप एफर्ट्स डाल भी नहीं रहे उस चीज़ के लिए। अच्छा। देखो, साइड इफ़ेक्ट तो हर चीज़ के होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कोई चीज़ आयुर्वेदिक है या नेचुरल है तो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। आपको मिलेगा, लेकिन आप उस तरह से उतने एफर्ट डालते थे और वो न्यूट्रलाइज हो जाता था चीज़ें। हाँ, फिर ये भी तो है ना, जो हम अपने घर में बनाएंगे, एक हफ्ता खाएंगे, 2 हफ्ता खाएंगे। अब जिसने करोड़ों किलोमीटर भेजनी है, तो चीज़ ऐसी बनाएगा जो सड़े ही ना चीज़, हाँ, वो तो है। उसमें केमिकल ज़्यादा पड़ेंगे, केमिकल ज़्यादा, है ना, केमिकल शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि हर केमिकल ख़राब होता है। हाँ कई चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा डालते हैं। बिल्कुल, जैसे स्टडी पे पाया गया, ये जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा। तो अगर आप इसको पी रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में वो आपको बड़ी डैमेज करता है, ठीक है ना। अच्छा चलो, ये आपने इसकी एक भूमिका बांधी। अच्छा गोविंद जी, आप क्या बोलेंगे? नाम, पहले नाम बता दो आप। नाम गोभी। हाँ गोविंद, आप बोलो बेटा, आप क्या बोलेंगे? आप देखो काफ़ी हिस्ट पुष्ट हैं और फिट भी हैं, तो पहले तो ये बताइए आप खुद को फिट कैसे रखते हैं? सर, एक तो जो वर्कआउट होता है, होम वर्कआउट, करते हैं आप? वो भी अच्छा। करना चाहिए। अच्छा मैं करता भी हूँ। अच्छा मॉर्निंग का टाइम अच्छा रहता है इसके लिए। अच्छा। इवनिंग का कोई भी- व्यायाम वगैरह करते हैं आप? इवनिंग का समय भी जो अच्छा रहता है, अगर अच्छा। आपके पास समय है तो। अच्छा, नहीं तो मॉर्निंग में एक समय तो करना ही चाहिए। कोई ना कोई व्यायाम। हाँ जी। अच्छा, आप कौन सा व्यायाम करते हैं ज़्यादातर? जैसे सर, मैं व्यायाम तो नहीं करता हूँ, जैसे पुशअप अच्छा, पुश वगैरह करते हैं, तो वही व्यायाम। रनिंग रनिंग भी करते हैं। अच्छा, और तो कभी आपको ऐसी समस्या आई कि आपकी बेली के पास जो है फैट बढ़ गया हो? नहीं सर, ऐसी समस्या तो नहीं आई अभी तक। अभी तक नहीं आई फैट। अच्छा, और कोई आपका कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन हो कि कोई बात, कोई जान दो इनको, कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन हो आपका कि भाई आपके आसपास आपने देखा हो कोई युवा बच्चे जो है मोटे हो गए हैं, थोड़े ओवरवेट लग रहे हैं, और फिर समस्याएं हैं, कुछ सुना है कुछ इस तरह की बातें? नहीं, झूठ है ये? ऐसे सुना तो नहीं है, लेकिन सर जो मैच्योर है 30 से 40 के बीच हाँ, के, वो है इस तरह के कुछ। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसे है कि मतलब काम वगैरह भी नहीं है और कोई ऐसा मतलब होम वर्कआउट भी नहीं करते या कोई जिम हाँ, जम भी नहीं जाते हैं। सिटी लाइफ है ना, सिटी गाड़ी लाइफ में में। चलाते हैं, घर हाँ जी, बैठते हैं। तो चलना फिरना भी उतना होता नहीं है। हाँ तो फिर बैठे बैठे मतलब ऐसे आलस्य हो जाते हैं और फिर शरीर भी वैसे मोटा हो जाता है। हाँ क्योंकि अगर जैसे आप वर्क करते रहते हैं हाँ तो आपके शरीर जो है उतना फिट रहता है। बिल्कुल। क्योंकि गांव के लोगों में आपने देखा होगा मतलब
मोटापा कम होता मोटापा कम होता है, और शहर के लोगों की बजाय शहर के फिर युवा हों चाहे 30 से 40 साल के लोग हों, जैसे भी हों, वो मतलब मोटे काफ़ी हद तक होते हैं। गांव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनके पास अपना खुद का काम होता है। मतलब विशेषकर ऐसे गांव जहाँ सड़कें कम है, नहीं जहाँ फैसिलिटी शहर बन गए गांव, वहाँ भी लोग मोटे हो जाते हैं। क्योंकि उनको चलना भी है, अपने घर के सामान भी धोना है, ठीक है। शहर में तो ऐसा नहीं है, घर के आगे से रोड जा रही है, घर के सामने सामान उतार दिया, गाड़ी में आके बैठ गए, तो मतलब चलना फिरना बड़ा कम होता है शहर के लोगों का, जिस कारण मुझे लगता है कि मतलब ये मोटापा ज़्यादा देखने को मिलता है। और फिर मतलब जो इन्होंने भाई ने बोला कि हाँ जो चीज़ें होती फैटी चीज़ें, ठीक है, जैसे जूस, खाते हैं। केमिकल वगैरह जो भी है, इन सब कारणों से भी होता है। गांव में ऐसी फैसिलिटी ज़्यादा कम होती है। तो आप ही बताओ, अब तो वैसे गांव गांव पहुंचती हैं दवाई ये चीज़ें, नहीं? जी। अच्छा, तो आप किस तरह से बेटा इसको, आप खुद कितना सेवन कर लेते हैं जूस वगैरह का, या करते हैं नहीं करते इस तरह का? काफ़ी ज़्यादा करते हैं या लिमिटेड करते हैं आप इनका? नहीं सर, मैं करता ही नहीं, बड़ा कम करता हूँ। कैसे करते हैं कंट्रोल आज के इस युग में, जब ऐसी एड्स वगैरह भी आती है, एक ट्रेंड भी है, थोड़ी देर टेस्टी भी लगता है? नहीं सर, मतलब मुझे आदत नहीं है ऐसी, और मेरा ना तो इन सब चीज़ों के लिए मन करता है। नहीं, आदत तो डालनी पड़ेगी ना। तो डाली नहीं कभी आपने इस तरह की आदत कि मैं कोई कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, ज़्यादा कुछ चिप्स वगैरह बहुत इंजॉय लूँ? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि मैं खाता नहीं हूँ। हाँ। जिस दिन अगर मन हो गया कि आज खाना है, हाँ। 10 रुपए की चिप्स भी खा ली, हाँ। कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया, हाँ। 25-30 वाला। हाँ। ऐसे नहीं है कि रोज़ का ही पी रहा हूँ, जिस दिन अगर लगा कि आज पीना ही है तो करता हूँ उस दिन। हैबिचुअल नहीं है आप? हाँ जी। वाह यार। अच्छा बेटा, आप बताओ, आप कितने वर्ष के हैं इस वक्त? मैं सर 21 वर्ष का नाम हूँ। क्या है आपका? जय। जय। अभी तो आप बिल्कुल फिट और स्लिम एंड ट्रिम हैं, तो आप बताइए आपके स्वास्थ्य का राज क्या है, कैसे आप इतने फिट हैं? सर मैं स्पोर्ट्स में जैसे खेलता रहता हूँ। अच्छा। क्रिकेट, वॉलीबॉल वगैरह। अच्छा, स्पोर्ट्स पर्सन भी है? हाँ जी, इसके अलावा मैं रनिंग वगैरह करता हूँ। करते हैं। तो बेटा क्या आप ये जंक फूड वगैरह भी लगाते हैं थोड़ा, जैसे ये क्या होता है, ये चाउमीन या इस तरह का, या कोई कोल्ड ड्रिंक टाइप ज़्यादा लेते हैं या कम? कभी कभार सर। अच्छा। जैसे रेगुलरली नहीं। अच्छा, क्यों रेगुलर भी तो कभी, क्या पैसे की कमी से रेगुलर नहीं लेते, या अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं सर, अच्छा नहीं रहता है सेहत के लिए। अच्छा। अच्छा, ऐसा फील करते हैं आप। अच्छा, आपकी तरफ से कोई एडवाइस हो युवाओं को कैसे अपना वेट कम करें, या जो मिडिल एज में भी लोग होते हैं, क्या करना चाहिए उनको? सर अगर हो सके तो रनिंग से ये सब कुछ ठीक हो सकता है। मॉर्निंग वॉक है नहीं? अच्छा, और खाने का भी असर है इसमें कि नहीं? हाँ जी सर, खा सकते हैं आप, जैसे होममेड खाओ। ज़्यादा खाओ। अच्छा। पैकेट फूड अच्छा। को अवॉइड ही करो। सलाद कितना लेते हैं? सलाद भी लेते हैं आप खाने में? सलाद, हाँ जी सर, खीरा वगैरह कुछ। अच्छा। हाँ जी। और रात का भोजन हैवी होता है कि लाइट करते हैं आप? लाइट सर। अच्छा ही, ये किसने सिखाई आपको बात? सर सभी कहते हैं जो जैसे। हाँ, पुरानी कहावतें भी है, रात को कम खाओ। तो पर ये आपने कैसे अपने अंदर कैसे लाया, इनकलकेट कैसे किया रात को कम खाना? आदत सी हो गई सर, मतलब रेगुलरली अगर। अच्छा, कम खाते हैं। अच्छा। अच्छा बेटा, अब आप भी एक नए हमारे बीच में, नाम बेटा? नमस्कार सर, मेरा नाम छविन राणा है। मैं अच्छा। बीए सेकंड ईयर का पॉलिटिकल का स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छी बात है। बेटा आप कुछ बताओ, जो ये टॉपिक डिस्कस हुआ हमारे बीच में मोटापे को लेकर के, इसके विषय में क्या बोलना चाहते हैं? आपको इस समस्या लगती भी है कि नहीं आजकल फिट है सब? सर फिटनेस होने के बहुत फायदे हैं सर। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति मोटा होता है हाँ। तो उसको कई बीमारी जकड़ लेती है। हाँ, जैसे कि शुगर हो गई, शुगर हुआ, हार्ट की हो गई, हार्ट हो गई, जिसकी चर्बी बढ़ जाती और पसीना आ जाता, जल्दी चल नहीं पाता है, सांसें फूल जाती है। सांसें फूल जाती है। हाँ। अगर बंदा फिट होगा तो मैं एग्जांपल बोलूँ, जैसे पौड़ियाँ चढ़ने में कोई दिक्कत आती है। हाँ बिल्कुल। और कोई ज़्यादा ही मोटा हो तो उसमें चेयर पे बैठ नहीं सकता है। हाँ, दिक्कत होती है। और जैसे कोई फिट हो ना, वो कोई भी काम जल्दी से कर सकता है। बहुत और अच्छा। कोई मतलब जिसका वेट हैवी हो, वो कोई काम मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा उसको करने में। बिल्कुल। और जो बंदा फिट होगा तो मतलब एकदम से कर देगा। पर एक बात तो बेटा, क्या कई तो बच्चे जन्म से भी हैवी होते हैं, पर ऐसे तो मैक्सिमम लोग जन्म से तो ठीक ही होते हैं ना लोग, तो कैसे हो जाते हैं लोग हैवी, मोटे कैसे हो फिर जाते हैं? जैसे कि आलसपन, घर के खाने को अवॉइड करना, अच्छा। ज़्यादा बाजार खाना, पिज़्ज़ा खाना, जंक हाँ। फूड जो भी खाना, बर्गर खाना। पर टेस्टी भी तो लगता है ना पिज़्ज़ा? सर टेस्ट का तो अपना ही है ना सर। जो बंदा घर का खाना खाएगा तो, और जैसे हेल्दी चीज़ें जैसे सलाद लेगा, और ये क्या बोलते, दूध जंक वगैरह- फूड अवॉइड करेगा। हाँ। मतलब ज़्यादातर मैं बोलता हूँ कि हम होममेड खाना ही खाए, तो बंदा एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या? नवीन ना? छबील राणा। छबील। छबील मुझे बताओ, टेस्ट क्या चीज़ है? आपने बोला टेस्ट, टेस्ट चीज़ क्या है बेटा? स्वाद सर, जो बंदे को अच्छा लगता है बंदा उसी के साथ ज़्यादा जाता है। तो फिर तो अगर मुझे मतलब पिज़्ज़ा अच्छा लग रहा है या कोल्ड ड्रिंक अच्छा, तो मैं क्यों ना खाऊं उसको यार, चाउमीन क्यों ना खाऊं? खाने को खा सकते हैं आप, हाँ। उसके साथ आप वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, मतलब बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है। अगर मतलब आपको कोई चीज़
पसंद है, मेरा मतलब नहीं है कि मतलब नहीं खाओ, हाँ। उसके साथ बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करो, सुबह हाँ। उठो, दौड़ो, हम्म, एक्सरसाइज करो, पुशअप करो, हाँ। जिससे आपकी बॉडी मेंटेन रहे। और पानी के विषय में क्या बोलते हैं, पानी की कितनी मात्रा लेनी चाहिए आदमी, पीना चाहिए पानी रोज? हाँ, जितना पानी ले बॉडी उतनी ठीक रहती है सर, जितने मतलब कितने 4 लीटर अच्छा, नॉर्मल कोई बात नहीं। हाँ, चलो बहुत अच्छा बोला बेटा आपने ना, ये थोड़े हमारे गेस्ट आ गए, डरना नहीं आपने इनसे, ये ऐसे प्यारे। अच्छा आप बताओ वरुण, क्या आपने कभी उपवास किया है? उपवास किया सर। मतलब जैसे मतलब बिना खाए रहे हैं कभी? हाँ हाँ। अच्छा, खुशी से रहते हैं या मतलब मजबूरी फंस गई थी? हाँ, खुशी, मजबूरी, इच्छा थी सर। अच्छा, इच्छा थी। कैसा फील किया आपने मतलब भूखे रहने के बाद? अरे इसमें वो क्या बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल को बढ़ावा देता है वो, कि मतलब ऐसा कैसे होता है, जब भूखे तो तड़प होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल कैसे आता है? आप अपने क्या बोलते हैं सेंसेस को काबू कर रहे हो ना, एक सेंस, एक तरह का मेडिटेशन है ये सेंसेस का। भूखे रहना? हम्म। अच्छा, ध्यान क्या है, आप क्या बोलते हैं, एक ध्यान तो कुछ और है ना, मन को, ये तो आप भूखे रह के शरीर तड़प रहा है आपका। शरीर, वही तड़प को आदी बनाना। आप ध्यान में भी तो वही करते हो, जैसे आप बैठ के आप अपने दिमाग को फोकस कर रहे हो और क्या बोलते हैं विचारों को रोक रहे हो या फिर बहने दे रहे हो। 2 तरीके से होता है ध्यान, विचारों को बहने दे रहे हो, रोक रहे हो। अच्छा, आपका मतलब है डाइटिंग से भी आपकी विल पावर बढ़ती है? विल पावर बढ़ती है उससे। अच्छा, और एक स्टडी आई है, अगर आप डाइटिंग करें तो जैसे डाइटिंग करते हैं आपकी जो बॉडी के इर्द गिर्द फैट होते हैं ना, शरीर उसको खाना शुरू करता है और एकदम से फैट गल जाता है। मतलब वो तो सिंपल सी लॉजिक है ना कि आप कि फैट का लॉजिक वही है कि आप कितना खा रहे हो और कितना पचा पा रहे हो। तो आप खा ही नहीं रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो वो साइड का जो फैट है उसी को खाएगा। बहुत अच्छा। अच्छा बेटा, गोविंद जी, क्या आप योगा वगैरह करते हैं या नहीं? कोई योगा नहीं करता मैं, सिर्फ अच्छा, push कभी up कोई और- योगा नहीं किया आपने, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं सिर्फ? हाँ जी। अच्छा, और अभी तक कैसा महसूस करते हैं? स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा? अच्छा। तो जैसे कभी ज़्यादा इच्छा होती हो कि बार बार मैं बाहर का ही खाना खाऊं, तो कैसे रोकते हो उसको? सर ऐसे वैसे मैंने आपको कहा कि मेरे मतलब ऐसे ध्यान में आता नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों की तरफ मेरे ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है। अच्छा, पहले से ही नहीं है आपको? अब वाह यार, इसके पीछे कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार में सर मैं ही हूँ, थोड़ा माता पिता का भी रहता है। अच्छा, उन्होंने आपको पहले से गाइड किया? जैसे हम कई बार होता है ना, पेरेंट्स के साथ जाते हैं हाँ। तो मन करता है आइसक्रीम खानी, ये करना, हाँ। वो करना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि नहीं ये नहीं खाना। हाँ, तो फिर वैसे क्या होता है कि मतलब आदत जैसी बन जाती है। पॉजिटिव हो गया आपके पॉजिटिव लिए। हो गया, अच्छा, फिर ऊपर से और ऐसे ही मतलब ज़्यादा ध्यान भी नहीं जाता है। तो कितना अच्छा बोला आपने। मैं आपको बताऊं, जापान एक देश है, वहाँ पर बच्चों को शुरू में यही सिखाया जाता है, क्या खाना, क्या नहीं खाना और कितना खाना। शुरू में वहाँ प्राइमरी एजुकेशन में यही फोकस होता है, खाना क्या है, कितना खाना है, कैसे खाना है ना। शायद हम इतना बात ही नहीं करते इस विषय पे, नहीं? बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा, आपसे एक और प्रश्न है, जो ये जंक फूड का कल्चर कैसे डेवलप हुआ, क्या लगता है आपको? आप भी तो नोटिस कर ही रहे होंगे ना, कैसे क्रेज़ कैसे बढ़ गया इसका कुछ सालों में? क्या जब आप छोटे से तब से क्रेज़ है इसका, या अब बढ़ गया? अब बढ़ गया सर इसका। अच्छा, कारण क्या है, लोग खाना नहीं बनाना चाहते या टेस्ट सर। टेस्ट है ना, इंटरेस्ट डेवलप हो गया? क्या इसके पीछे बेटा एड भी जिम्मेदार है कि नहीं? जैसे सर। माउंटेन ड्यू या फलानी कोई पिज्ज़ा, ऐड क्यों जिम्मेदार है? कोई हीरो कर रहा है, मैं पीता हूँ तो पीने दो उसको, हमने क्या लेना उससे? असर पड़ता है उसका? असर पड़ता है सर, उससे लोगों को लगता है कि अगर हीरो हमारा पी रहा है आइडल पी रहा है। हाँ, तो हम भी इसे टेस्ट करते हैं। जैसे 2-4 बार अगर कोई कोल्ड ड्रिंक को पी लेता है तो उससे भी एक तरह से नशा ही लगता है उसका, मतलब हाँ। अच्छा, फिर उसकी जीभ के टेस्ट है ना, टेस्ट की बात हुई, वो फिर डेवलप हो जाता है टेस्ट धीरे धीरे ना। जैसे देखो कई बार हम चाय बचपन में नहीं पिया, पियोगे धीरे धीरे फिर आपको टेस्ट डेवलप हो जाए, पीने भी तो पड़ेगी ना। और शायद वो ऐड उसको फोकस करती हुई। कोई फेमस ऐड बताओ जिसने बड़ा असर डाला लोगों के ऊपर आपके हिसाब से? माउंटेन ड्यू सर। है ना, बहुत ज़्यादा डर के आगे जीत है। जीत। और एक सलमान खान जी करते थे वो थम्स अप वाली, वो भी बड़ी एक ज़माने में बड़ी ज़बरदस्त ऐड होती थी। और चिप्स वाली कोई ऐड बताओ, कोई फेमस है कोई ऐसी ऐड, असर डालती है ना हमारे अंदर? तो एक प्रश्न है बेटा, क्या जो इन ऐडों को जो एक्टर करते हैं, जो कंपनियां करवाती है, और अगर स्टडी में ये आ रहा है इसका साइड इफेक्ट पड़ता है, तो क्या इन कंपनियों के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? या एड्स के ऊपर एक्टर जो उसको समर्थन कर रहा है कि ये खाओ, उसके ऊपर भी तो क्वेश्चन उठना चाहिए ना, भाई क्या कर रहे हैं आप? क्वेश्चन तो होना चाहिए सर। है ना? पर अगर मैं क्या किसी कर चीज़ को एंड्रॉस कर रहा हूँ तो क्या मुझे पता है उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? मैंने कितनी बार पिया माउंटेन ड्यू रोज, या मैंने कितनी बार कोका पिया है, मतलब है ना? और मैं दूसरों को बोल रहा हूँ पियो, क्योंकि दूसरे लोग तो मेरी क्रेडिबिलिटी, आपके हीरो की क्रेडिबिलिटी पे फॉलो कर रहे हैं ना, या किसी स्पोर्ट्स पर्सन की क्रेडिबिलिटी पे ब्लाइंड फॉलो कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना इसमें, नहीं? अच्छा, आप बताओ लास्ट में, कैसे समाज में हेल्दी लाइफस्टाइल के प्रति और जंक फूड अवॉइड करने के प्रति लोगों को अवेयर कर सकते, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो अपने घर का बना हुआ खाना खाओ। अच्छा, उसके बाद मतलब खाना खा सकते हैं आप बाहर भी, पर उसके साथ साथ आप अपना
शरीर को मेंटेन करने के लिए मतलब एक्सरसाइज करो। हाँ और आपने बोला सर फास्ट रख सकते हैं आप फास्ट। हाँ मैं भी फास्ट रखता हूँ, मेरा आज भी फास्ट है। अच्छा। मैं सुबह से मतलब शाम के 12 बजे से शाम के 7 बजे तक जब तक मैं मंदिर नहीं जाता तब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ, ना पानी पीता हूँ। ओहो, मतलब ये एक तो पानी तो बेटा ये तो बहुत ही टफ फास्ट नहीं होगा बिना ये पानी। तो मतलब ये तो मेरे रोज करने से मेरे को होने वाले है 7-8 साल, 8 साल के 7-8 महीने होने वाले हैं। तो आपको तरफ नहीं उठती खाने की? नहीं ये आपने बोला ना कि बार बार करोगे तो फिर आदत हो गई, हाँ वैसा ही सर। फिर फास्ट रखने के बहुत फायदे हैं। एक तो मतलब काफी दिन तक पाचन भी ठीक रहता है। पाचन भी ठीक रहेगा। हाँ। और ये आपने बोला फैट फूड का भी नहीं हाँ। होगा। और बहुत टाइम से अगर आपको कहीं चले गए आप ट्रैकिंग करने, हाँ। तो आपको खाना नहीं मिले तो आप रह सकते हैं मतलब बहुत 2-3 दिन तक। क्या बात बोली बेटा। तो ये प्रेरणा किसने दी आपको? सर थोड़ा हमारे समाज और देवते के मानते हैं बहुत। अच्छा वहाँ से आपको वहाँ फर्स्ट पास करना पड़ता है उसमें? नहीं मैं लॉर्ड हनुमान को मानता हूँ ना बहुत। अच्छा तो आज आप मंगलवार में उनके, अच्छा बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात। अच्छा लास्ट प्रश्न पूछूँ आपसे, क्या ये बातें तो हम कर रहे हैं पर इसके पीछे जो ये फूड इंडस्ट्री है पूरी, ये जो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, क्या इसके ऊपर रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए? सिर्फ क्या लोगों को ही जागना है, उनको भी तो एक्शन होना चाहिए ना कि भाई आप क्या खिला रहे हो? मतलब अगर आप ढंग से देखोगे तो होता है, वैसे तो न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी होती है। तो जो हमारे जो देश में संस्थाएं हैं जो कि फूड को रेगुलेट करती है, क्या नाम है उसका? FSSAI। हाँ फांसी और इस तरह की संस्थाएं, तो क्या वो क्यों नहीं इसमें एक्शन लेती कि भाई इसमें इतने % शुगर है, इसको बाहर निकालो यहाँ से? वेस्ट में ज़्यादा सख्त है, हमारे देश में क्यों लेक्स है ये? लिबरल है सर, लिबरल है तो फिर दुनिया का शुगर का सबसे बड़ा अड्डा बनने वाला है भारत के हिसाब से। बनने दो सर, क्या हो गया। कुछ नहीं होगा। अच्छा आप बताओ, अगर किसी देश के युवा हर 5 या चौथे युवा को शुगर की समस्या हो जाएगी जवानी में, तो क्या होगा देश का? या मोटापे की समस्या हो जाएगी, क्या देश आगे बढ़ पाएगा हमारा? देश मोटा होगा सर, देश आगे कहाँ बढ़ेगा। है ना? तो और क्या समस्या आएगी? सर देखो, उनका इलाज भी तो करना पड़ना। इलाज भी करना पड़ेगा। और अगर मोटे हो गए, हाँ बैठे बैठे मोटे हो गए, हाँ। तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। हाँ, कई और बीमारियाँ आ जाएंगी हैं। और बीमारियां आ जाएंगी, कोई मतलब बहुत सारी बीमारियां, कोई पेट से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, चलना फिरना उठना बैठना, कईयों को उठने में समस्या हो जाती है, कईयों को बैठने में समस्या हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा मोटे लोग अगर जैसे ऐसे नीचे बैठ जाते हैं, हाँ तो कभी कभार हाथ का सहारा लेते हैं, कभी कभार दूसरे बंदे को बोलते हैं हाथ दे, हाँ तब जाके उठते हैं। बड़ी समस्या आती है उनको। बड़ी समस्याएं आती बहुत बड़ी बात है बेटा। अच्छा लास्ट में आप बताओ कि भाई क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह का करिकुलम हमारे सिलेबस का ही पार्ट हो छोटे में, नहीं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना? कभी स्कूल में सीखा आपने इस तरह का? यस सर, वैसे टीचर्स पर्सनली बताते थे, बताते थे, मतलब अच्छा। सिलेबस में नहीं। न्यूट्रिशन वैल्यू का जो क्या बोलते हैं चैप्टर तो ये बताता है, अंडे खाओ इससे ये मिलेगा, पर नहीं, उसको उस मतलब तरीके से पढ़ना, जो आपको लेबल पढ़ना आना चाहिए, मेन तो वो है हाँ। कि आपके प्रोडक्ट में है क्या जो आप खा रहे हो, अच्छा क्या क्या चीज़ें और उसका इफेक्ट क्या है। तो मेन तो वही है। उसके बाद कंपनीज तो बनाएगी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, वो अपना काम तो करेगी, ऑब्वियस बात है। हाँ, ये भी उनको बात भी सही आप है। रोक नहीं सकते। आप अपनी तरफ से अवेयर हो जाओ, बाकी तो क्या है। बहुत अच्छी बात है। देखो भाई आप सब दोस्तों ने बहुत छोटे से उस अवसर पर इस मुद्दे पे अपनी बात रखी। हम आशा करेंगे कि आप इस विषय पे थोड़ा और स्टडी भी करें, जानें, है ना, और अपनी लाइफ में भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाएं ताकि हमारा देश और हमारे युवा क्या रहें, स्वस्थ, है ना जी। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत।